हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये स्प्रेड बल्कि ये जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो तमाम लोग जो कि पहले से चैनल पे मौजूद हैं और दोबारा रीडिंग देखने आए हैं, आपका दोबारा आने के लिए बहुत शुक्रिया। और वो सब लोग जो नए सब्सक्राइबर हैं, नया ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक करते हैं रीडिंग को, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मार्च में हम देखते हैं कि जेमिनी लोगों के साथ क्या सिचुएशन है। सबसे पहली बात तो ये कि रीडिंग को हम दो हिस्सों में देखेंगे। इसी स्प्रेड को हम रिलेशनशिप में देखेंगे, अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देखने आए हैं, या अगर आप करियर या फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड चीज़ें देखने आए हैं। हर दो तरह से हम इस रीडिंग को डिस्क्राइब करेंगे और कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम रिलेशनशिप को देखते हैं। ओके, ये कुछ इस किस्म का रिलेशनशिप हो सकता है। दो तरह की बातें हो सकती हैं, या तो ये एक प्रॉपर मैरिड कपल हो सकता है, और या फिर ये कि कोई ऐसा पर्सन जिसको आप अपनी फैमिली में शामिल करना चाह रहे हैं, जिसके साथ आप कोई कमिटेड रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। ये उस पर्सन के बारे में आपकी एक्सपेक्टेशंस की स्टोरी है। बहुत हद तक चांस है कि ये पर्सन जो है आपके मुल्क से, आपके शहर से, आपके टाउन से, प्रोविंस से, स्टेट से कहीं दूर रहता है, और अब आपको इंतज़ार है उनकी तरफ से कब जवाब आएगा या वो ख़ुद कब आएंगे। और इस महीने जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होगा आपके लिए, या जो चैलेंज है इस महीने आपके लिए, वो ये है कि आप डीमोटिवेटेड ना हो, आप डिसहार्ट ना हो। क्योंकि जो जेमिनी लोग हैं उनका प्रॉब्लम ही ये है कि वो बहुत जल्दी कुछ बोर भी हो जाते हैं और कुछ डिसअपॉइंट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, और हर चीज़ उनको जल्दी 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 करनी होती है। हालांकि यहाँ नज़र ये आ रहा है कि सिचुएशन जो है पिछले कुछ अरसे के अंदर ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही है। हाँ, लेकिन ये है कि जो चीज़ें पहले हुई हैं, जो बातें पहले हुई हैं, उनसे जो लेसन्स आपने सीखे हैं, वो ऐसे हैं कि जिनकी रोशनी में आपको आगे फ्यूचर अपना देखना है। इस महीने मार्च में आप ये कह लें कि प्रोग्रेशन जो कि पिछले कुछ अरसे से चल रही थी, वो कुछ रुकी हुई नज़र आ रही है, और अब शायद एक्शन की बजाय सोचने का टाइम है, समझने का टाइम है, चीज़ों को से गो थ्रू दोबारा से होने का टाइम है। और चूँकि जैसे कि मैंने कहा कि जेमिनी का प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत पुरसुकून नहीं होते हैं, या एक जगह पे रुकने वाले कम होते हैं। चांसेस आर देयर कि ये चीज़ आपको सैडनेस में डाल दे, और इसी सैडनेस को आपने ओवरकम करना है। यही इस महीने का चैलेंज है। मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ रुक जाएगा, बिल्कुल कम्युनिकेशन रुक जाएगी, बिल्कुल रिलेशनशिप रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आप ज़हनी तौर पे ये ज़रूर महसूस करेंगे कि हाँ, स्लो हो गया है, अब उतनी फ्रीक्वेंट बात नहीं होती है। शायद दूसरे का बिहेवियर आपको ऐसा लगे कि जिसमें आपको ये महसूस हो कि नहीं, ये अब वैसा नहीं है। तो ये जो एक डिससेटिस्फैक्शन का फैक्टर होगा, आपको इसको खुद कवर करना होगा, और अपने अपने अंदर खोजें, अपने अंदर जानने की कोशिश करें कि क्या वाक़तन आप हाइपर हो रहे हैं, इस वजह से ऐसा सोच रहे हैं, या फिर ये है कि क्या आप वाक़तन ठीक महसूस कर रहे हैं, क्या बात है। जो आपका पर्सन है, अच्छा, यहाँ पे कार्ड्स काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी सारी प्रेजेंस है, सवाए बल्कि अगर मैं पॉसिबल जो लोग हैं उनकी बात करूं, तो जेमिनी के साथ कैंसर हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई अर्थ साइन भी यहाँ पे पॉसिबल है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अर्थ साइन की भी। जो चीज़ें हैं, जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुकात हैं, वो ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। लोगों की भी आपको सपोर्ट हासिल होगी आने वाले दिनों में, लेकिन कुछ महीने, कुछ टाइम ऐसा है जिसमें बस एक ग्रेजुअल किस्म की प्रोग्रेशन है, फाइनल नहीं है। कोई अभी डेस्टिनेशन पे पहुंचने का टाइम नहीं आया। और इस सारी सूरत हाल में चूँकि जेमिनी का 7th हाउस जो है वो सजिटेरियस है, और जुपिटर इन्वॉल्व है उसके अंदर, और जुपिटर इस टाइम पे आपकी पोजीशन के हिसाब से बहुत ही बुरी जगह पे मौजूद है। मेरा ये ख्याल है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड बातें जो हैं वो बेहतर होंगी मई में जाके।
अभी इस महीने में इस टाइम के ऊपर आपको चाहिए कि आप जैसी चीज़ें चल रही हैं, जैसा मोमेंटम चल रहा है, बस ग्रेजुअल उसके अंदर जो है वो प्रोग्रेशन रखें। बहुत ज़्यादा चीज़ों को फाइनलाइज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम ऐसा है जिसमें ये चीज़ें इसी तरह से रहेंगी। ओके, अब हम आ जाते हैं कि रीडिंग में, कि जहाँ पे हमने देखना है कि करियर में, मनी मैटर्स में क्या सिचुएशन है जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। अच्छा, फाइनेंशियल सिचुएशन को अगर हम कंसिडर करें तो उसमें चांसेस ये हैं कि पहले आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है यहाँ पे पास्ट में। आप ये कह लें कि साल के आगाज़ में या शायद उससे भी कुछ महीने पहले, और आपको फाइनेंशियली फैमिली भी सपोर्ट कर रही होगी। उसके बाद या तो आपने कुछ अपना काम अलहदा किया है, या जॉब कुछ अलहदा से देखी है, या आपने शिफ्टिंग की है, किसी जगह पे कुछ मूवमेंट हुई है और अब आप वहाँ पे अच्छा, ये भी हो सकता है कुछ लोगों ने शायद बाहर एक्सपोर्ट कुछ की हुई है जिसके लिए अभी तक प्रॉपर कोई या तो रिस्पांस नहीं आया, या कोटेशंस भेजी हुई हैं, प्रॉपर रिस्पांस नहीं अभी कुछ भी आया। सो कुछ भी ऐसी बात हो सकती है जो कि अक्रॉस द ओशन, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस सम वाटर बॉडी जो आपने काम के लिए चीज़ें भेजी हुई हैं, तो बहुत हद तक मुमकिन है वहाँ पे अभी तक वहाँ से या तो जवाब पूरा आया नहीं है, या अभी तक ट्रांसफ़र ऑफ मनी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। इस किस्म की सिचुएशन के अंदर एक तो ये बात है कि परेशानी की, घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लॉस नहीं होने वाला अनटिल अनलेस कि आप खुद अपने आप को मेंटली परेशान ना करना शुरू कर दें और वो चीज़ें मैनिफेस्ट ना होना शुरू हो जाएं। चूँकि अभी तक या तो आपके ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं है, या कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है, और जैसे कि मैंने कहा पहले भी कि थोड़ा सा स्लो काम है, तो ज़हनी तौर पे आपको ये लगता है कि सब चीज़ें बिल्कुल रुक गई हैं, बिल्कुल बंद हो गई हैं, और मुझे अब फ़ैसला करना पड़ेगा, एक दफ़ा फिर फ़ैसला करना पड़ेगा, क्योंकि जेमिनी जो है वो जल्दबाज होते हैं, ठीक है, हर वक्त उनको फटाफट फटाफट का उन्होंने किया हुआ होता है। इतनी जल्दी मत मचाइएगा, इतनी जल्दी मत करिएगा। जो आप अचीव करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप अचीव करना चाह रहे हैं, आप उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपकी डायरेक्शन गलत है या आपके डिसीजन गलत हैं, डिसीजन आपके बिल्कुल ठीक हैं। बहुत जल्द इसी महीने के अंदर अंदर अगर आपकी कहीं पे कुछ रुका हुआ है, काम से मुतल्लिक कुछ मामलात रुके हुए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपको मैसेज ज़रूर मिल जाएगा, जो कि आपको, जिससे आपको एहसास होगा कि नई चीज़ें बिल्कुल रुकी हुई नहीं हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और मीनवाइल जब तक ये नहीं होता है तो तब तक अपने आप को बिज़ी रखें, अपने आप को उसी प्रोडक्ट को बनाने में बिज़ी रखें, अपने आप को बिज़ी रखें कुछ नया सीखने में। किसी ना किसी अंदाज में अपने आप को बिज़ी रखें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। इस डिप्रेशन से बचना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपका यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रहेगा, जितना ज़्यादा आप एक जिसको कहते हैं ना सेल्फ लव में, और एक अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स द अदर, इन सब चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें, किसी अच्छी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें। जितना ज़्यादा आप पुरसुकून रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को मेंटली स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके सामने डायरेक्शन जो है वो क्लियर होती चली जाएगी। जितनी ज़्यादा आप एंग्जाइटी फील करेंगे, जितनी ज़्यादा आप टेंशन लेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप होती चली जाएंगी। अभी इस महीने में इट्स द बेस्ट टाइम कि आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें, जो हाउसकीपिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, या जो आपके बाकी अकाउंट से रिलेटेड मसले मसाइल हैं, वो जितना पेपर वर्क है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर यू कैन से, कि जहाँ पे आप बैठ के ये सब काम कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को, अगर उसमें कुछ कमी बेशी है तो वो कंप्लीट कर सकते हैं। शायद अगर आपके पुराने स्टॉक्स हैं जिनकी बुक कीपिंग की ज़रूरत है तो वो आप कर सकते हैं। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, ये साल का टाइम इस अंदाज में, मार्च का महीना इस अंदाज में आप इस्तेमाल करें कि जो मैनेजमेंट है घर की है, काम की है, जो भी अब आपका लाइफस्टाइल है उसमें जो जहाँ पे भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है वो आप मैनेज करें। और बजाय इसके कि बस आप मसल्ला बिछा के बैठ जाएं और दुआ मांगते रहें, या जो भी आपका फेथ है उसके मुताबिक दुआ मांगने की बजाय, ये दुआ मांगने की बजाय कि जल्दी जल्दी बस नतीजा निकल जाए, जल्दी जल्दी मुझे इत्तला मिल जाए, जल्दी जल्दी बस ये रिलेशनशिप बिल्टअप हो जाए, इसकी बजाय आप ये दुआ मांगे कि वो हो जो मेरे लिए
बेस्ट है, वो हो जो मेरे हक़ में बेस्ट है। तो यकीनन आपके लिए सब चीज़ें बेहतरीन होने वाली हैं। मुझे यहाँ पे कुछ मसला ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा, चीज़ें ग्रेजुअली आगे बढ़ती हुई पॉजिटिव अंदाज में नज़र आ रही हैं। अगर आपको डर है कि आपको नुकसान हो जाएगा, तो भी वो इतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता हुआ नज़र आ रहा जिसमें आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन में कोई डिस्टर्बेंस आए। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।